Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 8, Chapter 2, Lecture number 7. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रिलेवेंट है, और रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। हमने यूनिट 2 रियल नंबर्स के बारे में स्टार्ट किया हुआ है। रियल नंबर्स क्या हैं? ये बिल्कुल डायग्राम में मेंशन है, आपको पता है इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। ये वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्रेस हुए हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक 2.1 इररेशनल नंबर्स के बारे में था, एंड देन 2.2 स्क्वायर्स के बारे में था, एंड देन 2.3 टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर रूट्स के बारे में। इसमें हमने डिफरेंट एसएलओज डिस्कस किए थे और आज न्यू एसएलओ डिस्कस करेंगे। एंड देन 2.4 क्यूब रूट्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ। स्क्वायर रूट्स, इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ये एसएलओ है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी नंबर्स का स्क्वायर रूट लेना सीखा वो सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर थे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आपको पता है कि वो क्या है। देखें, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया। ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इनके अलावा इस तरह के नंबर्स के अलावा मतलब मीन्स के जो सीक्वेंस है ऑफ 1, उनके स्क्वायर्स लेते जाएं, जो नंबर आएंगे स्क्वायर के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की है। एंड देन वी विल सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। इनसे रिलेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाएं जरा बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखे हुए हैं टू फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए यहां पर मजीद डिस्कशन से पहले बोर्ड की तरफ आए, हम जरा डिटेल डिस्कशन करते हैं थ्रू एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बुक में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरह जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमने अब तक जितना भी सीखा है वो ये चीज देखी है कि हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन था, आइदर वो डेसिमल प्लेसेस वाला था या फिर विदाउट डेसिमल या कंप्लीट नंबर था, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। उसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे। अब हम उन नंबर्स को देखेंगे जो कि नॉन परफेक्ट होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं और होल नंबर्स भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द बोर्ड और हम उसको थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है उसमें एक चीज देखनी है, कोई भी नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करते वक्त कि आपने उसके लिए n+1 डेसिमल प्लेसेस तक उसको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यह है कि आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और उसमें देखना है कि कितने डेसिमल नंबर्स तक आपने आंसर फाइंड करना है। जितना लिखा हुआ, सपोज आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने आंसर उसका फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 3 मीन्स n इक्वल टू 3 एंड देन उसमें +1 कर दें तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर फाइंड करके और उसके बाद जो नंबर 3rd प्लेस पे आता है उसको राउंड ऑफ कर देंगे। और राउंड ऑफ करने के बाद वो तो पार्टिकुलर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट होगा, बट एक चीज देखनी है
कि आपने उसके पेयर्स कैसे बनाने हैं, ग्रुप्स कैसे करने हैं, देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13.123। दिस इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और एक चीज आपने नोट करनी है कि आपके पास इसके बाद कितने नंबर्स हैं। डेसिमल प्लेस के बाद आपके पास कितने नंबर्स हैं, वो 3 हैं। 3 डेसिमल प्लेसेस हैं इस नंबर के अंदर। आपने फाइंड कहां तक करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 प्रोसीजर क्या है, n क्या है 2, आपके रिजल्ट में n+1 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास रिजल्ट आना चाहिए। अब वहां तक आपने फाइंड करना है और उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस पे जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा, उसको आप राउंड ऑफ कर देंगे। देखते हैं पेयर्स किस तरह बनाएंगे। पहले देखें 13.123, इसके लिए 13.123, ये देखें आपने जब आप पॉइंट से पहले जो पॉइंट के इस डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं उनके पेयर्स आपने इस तरह बनाते जाना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ। अब आपके पास ये कंप्लीट पेयर बन गया। बट यहां पर डेसिमल प्लेस के बाद जब नंबर्स आते हैं उनके पेयर्स आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना है बनाते हुए। अगर कोई एंड पे सिंगल नंबर बच जाता है, जिस तरह यहां पर 3 बच गया है, तो उस वक्त आपने अपनी तरफ से 0 ऐड कर देना है। तो आपके पास क्या नंबर आया 30। तो सिमिलरली अगर हमें और जरूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन जीरोस लगाएंगे। जब भी आपने इसके साथ राइट साइड के ऊपर जीरोस ऐड करने हैं, वो जीरोस का पेयर ऐड करना है। मींस अगर मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी तो मैं डबल 0 ऐड करूंगा, सिंगल 0 आपने कभी भी ऐड नहीं करना। यह चीज आपने नोट करनी है और याद रखनी है। अब यहां पर देखें कि हमने किसी ऐसे नंबर के साथ परफेक्ट स्क्वायर लेना है कि जो कि 13 से लेस हो या 13 हो। मैं क्या करता हूं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। जो 16 है वो ग्रेटर देन 13 है। सो अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो इससे लेस वाला नंबर है 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 9 है, वो क्लोजेस्ट पॉसिबल नंबर है 13 के। सो यहां पर 3 राइट किया और यहां पर भी 3 राइट किया और इसके साथ ही अब यहां पर मैंने 9 राइट किया, इसमें से सब्ट्रैक्शन की तो मेरे पास क्या चीज बनी, ये 4 आ गया। अब क्यों यहां पर पॉइंट है, इसके बाद कोई नहीं है, तो यहां पर भी आप पॉइंट लगा देंगे 3 पॉइंट एंड देन इस 3 को जब ऐड करेंगे तो इसको 3 के में ऐड करें, डबल करें, 3 + 3 कितने हो गए 6। अब ये जो 6 है ये 4 से ग्रेटर है। अगर मैं इसके साथ 1 लगा के मल्टीप्लाई करूं वो 61 बन जाएगा। सो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर के साथ इसको नीचे लेके आना पड़ेगा 12। अब 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं, मीन्स के 6 0 साथ लगा के 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 60 सारा 0 हो जाएगा। फिर 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 61 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, तो वो आपके पास इसी तरह 62 मल्टीप्लाई बाय 2, 63 मल्टीप्लाई बाय 3, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, 65 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 66 मल्टीप्लाई बाय 6। इससे करके देखते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 6 6 36, 3 and this 6 over here, 6 6 36, 36 plus 6
36 प्लस 3 396। अब मेरे पास 396 आता है अगर मैं 66 को 6 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं 67 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 67 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जार 49, 4 7 6 जार 42, 42 plus 4 46, so 46, that is greater than 412. So then I will multiply 36 by 66 by 6, so your result will be 6 6 are 36, 6 6 यहां पर आ गए, 3 आपने आगे कैरी किया तो 6 6 आपके पास हो गए 36 प्लस 3 39, so 396 396। अब आपके पास 1 डेसिमल प्लेस ये आ गई। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, इस नंबर को 36 को आपने डबल कर देना है। तो वो क्या बनेगा देखते हैं। अब पहले इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 12 माइनस 6 कितने हो गए 6, एंड देन 1 है 10, 10 माइनस 9 is 1, 16, so we have 16। अब आपने क्या करना है, इसको डबल करें। ये कितना बनता है 36 को डबल किया तो मेरे पास आया 72, और 72 जो है जबकि ग्रेटर देन है, अगर मैं यहां पर 1 लगाता हूं तो तब भी ये उससे ग्रेटर हो जाता है। सो मैं क्या करूंगा, ये पेयर नीचे लेके आऊंगा 30 वाला। अब जब मैंने ये पेयर नीचे लेके आया हूं 30 वाला तो मेरे पास 1630 बन गए। अब इसके साथ अगर मैं 1 भी लगाऊंगा तो ये चीज बन जाती है। अगर मैं 2 लगा के मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर भी 2 लगेगा और यहां पर भी 2, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 2 2s are 4, एंड देन अब आपके पास क्या चीज बनी 2 2s are 4, एंड देन अगेन 2 2s are 4, 7 2s are 14, so you have 1444। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 2100 समथिंग बन जाता है जो कि ग्रेटर हो जाता है। सो मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या चीज बनेगी, तो 2 मैंने इधर भी लगा दिया था और साथ इधर भी लगा लिया। तो अब आपके पास क्या बना, इसको सब्ट्रैक्ट करें। 10 माइनस 4 इज 6, अगेन 12 माइनस 4 इज 8, एंड देन यहां पर 5 रह गए थे। 5 माइनस 4 इज 1, 186 ये बच गया। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि यहां पर जीरोस खत्म हो गए, पेयर्स खत्म हो गए और यहां पर मैं आगे नहीं चल सकता, बट ये रिमाइंडर है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डबल जीरो साथ ऐड कर दूंगा इस साइड की तरफ। आपने जब भी यहां पर जीरोस खत्म हो जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपने साथ पेयर ऐड करना है, सिंगल जीरो ऐड नहीं करना। तो अब यहां पर मेरे पास ये चीज बन गई। अब यही जीरोस जो हैं मैं नीचे ले आऊंगा। अब इस नंबर को डबल करना है, इनको डबल किया तो मेरे पास क्या बना 2 2s are 4, 6 2s are 12, 1 3 2s are 6, 6 plus 1 7। अब अगर मैं इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये 7240 समथिंग आ जाता है, जबकि ये कितना है 18,600। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास जो नंबर है इसके क्लोज बन जाए। इसको 5 से करके देखते हैं। 724 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 20 प्लस 2 22, अगेन 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 7 5 जा 7 5 जा 35, 35 प्लस 1, ये तो बहुत ज्यादा बन गया।
तो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, 2 से करके देखता हूं। ये कितना 36,225, हमें इसके कितना चाहिए 18,600। अब हम इसको 2 के साथ ही करके देखते हैं। 3 से करते हैं तो वो अगेन ग्रेटर हो जाता है। देखें जरा, रैंडमली नंबर से करके देखें। 2 5 2s are 10, 5 2s are 10, 1 ऊपर आ गया, 4 2s are 8 + 1 9, 2 2s are 4, that is 14,490, 14,490। अगेन आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या चीज बनती है, किससे मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, 0, अगेन 10 - 9 is 1, एंड देन 6 है, 5 रह गया था, 5 - 4 is 1, एंड देन 8 है, 8 - 4 is 4। सो हमारे पास क्या चीज रिमाइंडर आया, 4110। अगर मैं, क्योंकि ये 7000 का डिजिट है, क्यों, अगर मैं इसको 3 टाइम्स करता हूं तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा, ये 14,000 है, तो ये फिर यहां पर 2 आ जाएगा 1 की जगह पे, एंड समथिंग आगे कुछ नंबर्स आ जाएंगे। सो हमारे पास ये जो नंबर है 4000 7000 से लेस हो जाता है। सो यहीं पर हमारा जो है वो कंक्लूजन आ जाती है, क्योंकि हमें कितने नंबर्स चाहिए थे, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, जबकि आपने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n+1 के 1 डेसिमल ज्यादा इससे फाइंड करना है, तो हमने 3 डिजिट तक फाइंड किया, तो उसके बाद हमने 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या चीज बनेगी, देखते हैं। दैट इज इक्वल टू 3.622। तो ये चीज, अब इसके बाद आपके पास कंटिन्यू है, इसने कंटिन्यू होना है, एंड देन ये भी कंटिन्यू होता जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपने इसको सॉल्व कर देना यहीं पे। अब मैंने इस नंबर को सेकंड वाले को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ किया तो 3.62 इज आंसर विच इज रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आपने नोट करनी है कि जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन हो सकता है यहां पर यह चीज ना हो, सिर्फ 13 हो, आपको कह दिया जाए कि 13 जो है ये इम्परफेक्ट या नॉन परफेक्ट नंबर, स्क्वायर नंबर है, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसके लिए आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, ये 339 हो जाएंगे और यहां पर 7 जीरोस लगा देंगे, अपनी तरफ से जीरोस पेयर लगाते जाएंगे साथ साथ, और फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। कितने डिजिट प्लेसेस तक, जितनी वहां पर डिमांड है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। इसी तरह इसकी इंप्लीमेंटेशन हमारी रियल लाइफ में कहां पे है, आपके पास एरिया गिवन है, कोई सा भी प्लॉट है, देखें ये प्लॉट है, ये स्क्वायर फील्ड है, इसका एरिया जो है वो मैं कहता हूं कि x है, ये भी साइड और ये भी x साइड है, और इसका एरिया जो है ये बिटवीन प्लेस गिवन है। इस प्लेस के हमने वन साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं। सपोज अगर इसका जो एरिया है इस प्लॉट का, ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया है बॉक्स का, इसी के साथ मैं मीटर स्क्वायर लगा देता हूं, 13.123 मीटर स्क्वायर। तो आपने वन साइड लेंथ फाइंड करनी है, वो कितनी होगी, दैट इज मीटर। सो प्रोसीजर यही होगा, आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट के अंदर अपने चीजों को फाइंड करना है, और फिर मेथोडोलॉजी देखनी है कि कौन सी यूज होगी। कैसे कि आपने ये जो प्लानिंग आपको मैंने 4
स्टेप्स का फ्लो चार्ट बताया हुआ है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड देन चेक। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैंने चेक करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीन्स 3.62 मल्टीप्लाई बाय 3.62 करके देखें क्या रिजल्ट बनता है। इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसके क्लोजेस्ट नंबर आएगा। क्यों? यहां पर हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। हमें नहीं पता कि किस डिजिट पे जाके इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। क्यों? इस तरह के ये क्योंकि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसमें सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करें कि उसमें क्या है, कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी आपने फाइंड करनी है। फिर आपने रिकॉग्नाइज करना है कि अगर तो आपने स्क्वायर रूट उसमें फाइंड करना है। स्क्वायर रूट मींस कि इस तरह की लेंथ गिवन हो तो आपके पास एरिया गिवन हो तो आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपने वन साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हम स्क्वायर रूट यूज करेंगे और स्क्वायर रूट का प्रोसीजर यहां पर जो मैंने बताया है वो आपने यूज करना है। तो स्टूडेंट्स नाउ कम टू द बुक। अब वहां पर चलकर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने बोर्ड पे एग्जाम्पल्स के जरिए देखा कि नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट डिजिट्स तक। अब उन्हीं पॉइंट्स को यहां पर भी मैंने राइट कर दिया हुआ है, चेक करें। ऑब्टेन द नंबर हु स्क्वायर रूट इज टू बी कैलकुलेटेड, मींस के आपके पास जो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो नंबर आपने लेना है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सपोज अब मैंने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका स्क्वायर रूट आपने बोर्ड पे भी देखा था। देखें जरा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू विच द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड। सपोज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड टू n प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब इसका हमने 5 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर कैलकुलेट किया था। इसका मतलब है कि आपने स्क्वायर रूट उतने नंबर तक फाइंड करना है जितना कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहां पर हमने बोर्ड के ऊपर 5 डेसिमल प्लेसेस तक किया था, तो इसका मतलब क्या था कि n जो है वो इक्वल टू 5 है, 5 डेसिमल प्लेसेस। एंड देन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज लेस देन 2n। अगर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2n का मतलब होता है कि पेयर्स में नहीं बन रहे, पेयर्स नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उनके पेयर्स बनाने हैं। सपोज आपके पास 2.341 है, इस नंबर का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो डेसिमल से पहले नंबर है वो सिंगल नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, जबकि डेसिमल के बाद जो जितने नंबर्स होंगे वो पेयर्स में होंगे और हम लोगों ने इस तरह पेयर्स बनाते जाना है। 1 हमारे पास सिंगल नंबर बचता है तो उसको पेयर बनाने के लिए हम लोग नंबर ऑफ जीरो साथ ऐड कर देंगे। 1 0 ऐड किया तो हमारे पास कंप्लीट पेयर बन गया। सो ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये 2n की शेप में बन गए। तो इस तरह आपने बनाने हैं जिस तरह अभी आपने बोर्ड के ऊपर एग्जाम्पल को देखा जो मैंने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए की थी। अभी यहां पर देखें, देन फिक्स सूटेबल नंबर ऑफ जीरोस एट द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट जिस तरह यहां पर मैंने आपको बताया है कि 2.341 उसके साथ आपने 1 0 ऐड कर दिया। एक्सट्रीम राइट 1 था तो उसके साथ आपने 0 लगा दिया। ऑफ द डेसिमल पार्ट सो दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट बिकम्स 2n। अब आ जाएं पॉइंट 4 की तरफ। यूज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू n+1। आपको क्वेश्चन के अंदर जितने डेसिमल प्लेसेस का डिस्कशन हुई है कि आपने इतने डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है, उससे 1 नंबर एक्स्ट्रा आपने डेसिमल फाइंड करने हैं।
डेसिमल पॉइंट तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सपोज आपको 4 की डिस्कशन हुई थी कि 4 नंबर तक आपने जो है आंसर फाइंड करना है, बट आपने 4 नंबर्स की बजाय 5 तक फाइंड करना है। 5 डेसिमल प्लेसेस तक आप आंसर को खत्म करेंगे तो आपने जो है 4 के वाले डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ कर देंगे, 4th प्लेस के ऊपर जो डिजिट आएगा। एंड देन check the digit at n+1th decimal place and rounding off this digit we obtain the square root up to n decimal places। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, अब हम लोग बुक की कुछ एग्जाम्पल करते हैं। देखें जरा, अब 2 का जो है ये मैंने आपको सिखाया था कि 2 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, ये बोर्ड पे आपने अभी सीखा। सिमिलरली आपने 3 का किया। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि जो 2 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड किया था, क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 3 डेसिमल तक थी। हमने 4 तक क्यों किया? क्योंकि हमने 3rd प्लेस के ऊपर जो डेसिमल था उसको राउंड ऑफ करना था, तो वो राउंड ऑफ किया तो वो आपके पास 1.414 बन गया। सिमिलरली हमने 3 को किया। इसी तरह जो आपके पास 6.5 का आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया है बुक के ऊपर, मेथोडोलॉजी वही है जो मैंने आपको बोर्ड पे सिखाई थी। क्या मेथोडोलॉजी है? देखें, डिवीजन मेथड जो है वो यूज करना है और उसके बाद 4 डेसिमल पॉइंट तक प्लेसेस तक आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया और उसके बाद 3rd डेसिमल प्लेस के ऊपर जो नंबर है उसको राउंड ऑफ कर दें तो आपके पास क्या बनता है? 2.550। तो ये स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है। एंड देन क्या, ये डॉट्स क्यों आते हैं? इन डॉट्स का मतलब है कि अभी जो है आगे भी हम लोग जो है वो डिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये कभी भी एंड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है फॉर बेटर एस्टिमेशन, इसको देखें, वी फाइंड द आंसर 1 मोर डिजिट देन द रिक्वायर्ड डेसिमल प्लेसेस। जो n+1 है इसके बारे में मैं बार बार डिस्कशन इसी वजह से कर रहा हूं कि आपके पास जितने डेसिमल प्लेसेस तक रिक्वायर्ड आंसर है उससे 1 आपने एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है ताकि आप उसको राउंड ऑफ कर सकें और आपका आंसर करेक्ट हो। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। ये होमवर्क है आपका, आपने इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 5 है। जितने भी नंबर्स हैं यहां पर ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इनके आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई। और एक चीज आपने नोट करनी है कि जब भी आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो उसके लिए हमेशा आपने डिवीजन मेथड यूज करना है, ना कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा ही नहीं यहां पर, क्योंकि आपने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो आपके क्वेश्चन में मेंशन होते हैं कि इतने डेसिमल प्लेसेस तक करना है और इनकी डिवीजन एंड नहीं होती। अब यहां पर देखें क्वेश्चन 5 में 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, बट आपने 4 तक फाइंड करके आंसर अपना और उसको फिर 3 के ऊपर आकर राउंड ऑफ कर देना है, जिस तरह आपने एग्जाम्पल में किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। 5 का, 8 का, 13 का, 8.5 एंड 12.9 इनका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। सपोज आप 5 का फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, ये सिंगल नंबर है, इसके बाद ये डेसिमल लगाएं और फिर उसके साथ जीरोस लगाएं। जीरो आपने हमेशा पेयर में लगाने हैं इस तरह, और फिर इनके आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 पे आए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन इज रुपीज दिस वन एट द रेट ऑफ 3 पर 100 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपने जो स्क्वायर है, जो गिवन स्क्वायर है, लॉन है, उसकी जो है लेंथ फाइंड करनी है एक साइड की। स्क्वायर आपको पता है ये किस तरह होता है, ये चीज
पहले आपने क्या चीज फाइंड करनी है, इसका एरिया देखना है और फिर उसके साथ इसके वन साइड की लेंथ फाइंड कर लेनी है। मेथोडोलॉजी वही है जो आपने बोर्ड पे सीखी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में भी ऐसे ही है, ये स्क्वायर का एरिया गिवन है और उसकी वन साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है कि फेंस है, सारी साइड्स के ऊपर आपने ये चीज देखनी है फेंस, और फेंस एक साइड की लेंथ फाइंड करके उसको सपोज आपने वन साइड की जो लेंथ फाइंड की है वो x है और उस x को 4 से मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर आप मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी जो नोटबुक है अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। अब आ जाएं समर पैक की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूजिंग डिवीजन मेथड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहां पर 4 डेसिमल प्लेसेस की बात हुई है तो आपने मींस n+1 का मतलब होता है कि 4 + 1 = 5 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसका आंसर फाइंड करना है एंड देन 4 के ऊपर आकर राउंड ऑफ कर देना है, जिस तरह आपने एग्जांपल्स में किया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपने कंप्लीट करना है अपने समर पैक के ऊपर ही। एट द एंड आपने अपना समर पैक जो है अपने टीचर के पास चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था स्क्वायर रूट्स। देखें, इसमें जो SLO हमने डिस्कस किया, हमने फाइंड करना सीखा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 2, 3, 2.5 एंड देन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट्स। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। फिर भी अगर आपको ड्यूरिंग द लेक्चर किसी चीज की समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.